Good morning, students. Today we will discuss about the part of elementary canal. So, आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट आपका था बुकल कैविटी, सेकंड था फूड पाइप, थर्ड था स्टोमच, फोर्थ था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइव था आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिक्स था आपका एनस। तो कल वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने बुकल कैविटी के बारे में देख लिए हैं, पढ़ चुके हैं। सो आज जो है हम फूड पाइप के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द स्वैलोड फूड प्रोसेस इनटू द फूड पाइप आर एसोफेगस। मीन्स जो हमारा भोजन होता है वो इसी फूड पाइप या एसोफेगस के माध्यम से ही हमारे पेट तक जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लुक एट फिगर 2.2 दिया हुआ है। 2.2 फिगर को आप देखेंगे तो ये पॉइंट दिया हुआ है आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट दिया हुआ है कि फूड पाइप से कैसे होते हुए हमारा भोजन पेट तक जाता है। तो देखिए ये आपका फूड पाइप बनाया हुआ है, इसमें फूड को यहाँ पे शो किया गया है। ये फूड जो है यहाँ से निकल करके एसोफेगस के माध्यम से होते हुए हमारे स्टोमच तक आता है। ठीक है, ये जो फूड पाइप है इसका प्रोसेस ऐसे होता है कि जब भोजन इसी के अंदर होता है तो उस समय हमारा जो ये एसोफेगस या फूड पाइप होता है वो स्पंज करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसी के जो है माध्यम से हमारा भोजन जो है डाउनवार्ड होता है, मतलब नीचे चला जाता है। ठीक है, पुश होकर के नीचे चला जाता है। आगे देखिए इसका अगर हम देखें डायग्राम जो है तो डायग्राम पेट का हमारा कैसे होता है, जे के आकृति का होता है। जैसे हमारा ऐसे जे बनता है ऐसे ही हमारे पेट की आकृति होती है। ठीक है, हमारे पेट की आकृति जो है ऐसे ही होती है। जो ये है ये हमारा स्टोमच है, पेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आगे देखते हैं। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, मतलब हमारा फूड पाइप जो होती है वो नेक से अर्थात गर्दन से होते हुए कहाँ तक जाती है, गर्दन से होते हुए और चेस्ट से होते हुए कहाँ तक जाती है, पेट तक जाती है। ठीक है, हमारी जो फूड पाइप होती है वो हमारी ऐसे गर्दन से होते हुए, चेस्ट से होते हुए पेट तक जो है आती है। ठीक है, उसी की बात यहाँ किया गया हुआ है। आगे देखिए दिया है, फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। कह रहा है कि हमारा जो भोजन होता है, ठीक है, ये फूड पाइप की जो वॉल होती है, मीन्स फूड पाइप की जो दीवार होती है उसी के माध्यम से पुश होते हुए क्या होता है, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। कह रहा है एक्चुअली जो हमारा ये भोजन का जो मूवमेंट होता है वो डाउन की तरफ होते हुए कहाँ तक जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के पास करते हुए जो आपका स्टोमच तक जाता है। ठीक है, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमच एंड इज ओमिटेड आउट। कह रहा है कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा जो भोजन होता है वो हमारे स्टोमच के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि कभी कभार ऐसा अगर किसी आदमी को अगर कोई बीमारी हो, ठीक है, या अगर भोजन सही नहीं हो, भोजन क्या हो, डिस्टर्ब हो या ख़राब हो गया हो, तो उस कंडीशन में हमारा स्टोमच कभी कभी क्या करता है, उस फूड को जो एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसी कंडीशन में क्या हो जाती है, ओमिटिंग हो जाती है। ओमिटिंग का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं जिसको उल्टी होना या पलटी होना। ठीक है, ओमिटिंग हो जाती है ना, फूड जो हमारा क्या हो जाता है, आउट ऑफ बॉडी हो जाता है, बाहर निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। क्या आप कभी ने रिकॉल किया है कि जब भोजन लेने के बाद वोमिटिंग हो जाती है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है या क्या कारण हो सकता है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कभी अगर आपको वोमिटिंग होती है तो इस कंडीशन में इसके बारे में जो है डिस्कस आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं स्टोमच मीन्स हमारे पेट में
स्टोमच का क्या वर्क है, कैसा होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। स्टोमच में दिया हुआ है कि द स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, मीन्स हमारा जो पेट होता है वो क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। थिक वॉल्ड बैग के मतलब क्या है कि ऐसे जो है, ऐसे बैग नुमा होता है, ठीक है, और इसके नीचे ये क्या होती है, ये मोटी जो है वाल होती है, क्या होती है, दीवार होती है, एक तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोटी दीवार होती है पेट के अंदर, ठीक है। उसी के बाद किया हुआ है कि द स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू, कह रहा है इसका शेप कैसा होता है, यू की आकृति का होता है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो है सबसे चौड़ा पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में से प्रीवियस वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो होता है क्या होता है, ओकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक जाता है, ठीक है, बुकल कैविटी, फिर उसके बाद जो आपका ओसोफागस, फिर उसके बाद जो स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस। ये सारा जो आपका पॉइंट है, या सारा जो है टॉपिक, या सारा जो है बिंदुवार पॉइंट है, इस किसके अंतर्गत आता है, सारा जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। कह रहा ये जो है हमारा जो पेट होता है वो फूड पाइप के जरिए जो क्या करता है, फूड को रिसीव करता है, एंड एक जरिए से क्या करता है, जो फूड पाइप के से हमारा भोजन रिसीव करता है, और दूसरी तरफ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को क्या करता है, सेंड कर देता है, भेज देता है। आगे दिया हुआ है कि द इनर लाइनिंग, यहाँ दिया हुआ है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच सेक्रेटस मुकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। कह रहा है कि इनर लाइनिंग का मतलब जो हमारे पेट के अंदर वाली परत होती है, ऑफ द स्टोमच मतलब पेट की, सेक्रेट म्यूकोस मतलब ये म्यूकस सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl सेक्रेट करता है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और कुछ जो है पचाने वाले जूसेस होते हैं उसको ये क्या करता है, सेक्रेट करता रहता है या प्रोड्यूस करता रहता है। द म्यूकोस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। कह रहा हमारा जो म्यूकस जो होता है वो स्टोमच में जो हमारा HCl होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, उससे जो है हमारे पेट को, या हमारे पेट के जो बाहरी जो ये आपकी इनर लाइनिंग होती है क्या करते हैं, उसको बचाता है, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच मतलब म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टोमच माने स्टोमच के जो है परत को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, हमारा जो एसिड होता है वो क्या करता है, मैनी बैक्टीरिया को किल करता है। दैट इंटर along with the food and makes the medium in the stomach acid and the digestive juices to act। कह रहा है कि जो हमारे फूड के जरिए हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है देखिए, सॉरी म्यूकस नहीं, ये हमारा जो क्या है एसिड प्रोटेक्ट करता है। एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है ना, बैक्टीरियाज को जो है एसिड क्या करता है, किल कर देता है। आगे दिया है फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एक्सिड एंड हेल्प इन द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। कह रहा है कि ये सारा जो पेट में हमारा जो एसिड उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या किस फॉर्म में होता है, जूसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, या जूस प्रोड्यूस करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स को क्या करता है, तोड़ देता है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस माने उसके सिंपलर पार्टिकल्स में या सिंपल जो है पदार्थ में। यानी कहने का आशा यहाँ पे ये है कि हमारा जो फूड जो हमको प्रोटीन्स फार्म में जो भोजन देता है या एनर्जी के फार्म में जो है प्रोटीन्स को देता है, तो प्रोटीन्स आसानी से हमारे
पेट में नहीं पच पाता है, इसलिए हमारे जो ये जूसेस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन्स को, किस फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। और जब सिंपलर सब्सटेंसेस में जो हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके उपरांत जो है भोजन हमारा आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।